राष्ट्रपति ने नहीं दिया मिलने का समय तो राजघाट पर धरने पर बैठे कैप्टन अमरिंदर और नवजोत सिंह सिद्धू। 3 दिवसीय दौरे पर नेपाल पहुंचे आर्मी चीफ जनरल नरवणे, पीएम ओली से भी करेंगे मुलाकात। खुदकुशी के एक पुराने केस में मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया। अर्नब की गिरफ्तारी पर अमित शाह ने किया ट्वीट, कांग्रेस और साथियों ने लोकतंत्र को फिर किया शर्मसार। अफगानिस्तान में काबुल विश्वविद्यालय पर आतंकी हमला में 19 की मौत, मरने वालों में अधिकतर छात्र। ट्रंप को फिर मौका या बिडेन के सिर सजेगा अमेरिकी ताज। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के रिजल्ट के इंतजार में गिरा सोने का भाव। बॉलीवुड एक्टर फराज खान का निधन, फिल्म मेहंदी में रानी मुखर्जी संग किया था काम। रोहित शर्मा ने विवाद के बाद पहली बार अपनी चोट पर की बात, मैच के बाद बताया पूरा हाल। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह कृषि कानून के मुद्दे पर उनके नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा मुलाकात का समय नहीं दिए जाने पर राजघाट पर धरने पर बैठ गए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैंने यह स्पष्ट कर दिया है कि केंद्र का हमारे किसानों के प्रति रवैया और राज्य के अधिकारों को कम आंकना सही नहीं है। मुख्यमंत्री के रूप में मेरे राज्य और मेरे लोगों के अधिकारों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। आपको बता दें कि धरने पर उनके साथ नवजोत सिंह सिद्धू के अलावा अन्य कांग्रेसी नेता भी मौजूद थे। भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे बुधवार को 3 दिवसीय दौरे पर नेपाल पहुंच गए। इस दौरे पर आर्मी चीफ जनरल नरवणे को नेपाल सेना के जनरल की उपाधि से नवाजा जाएगा। इस दौरे के दूसरे दिन आर्मी चीफ की नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली से भी मुलाकात होगी। नरवणे की यात्रा का प्रमुख उद्देश्य दोनों देशों के बीच सीमा विवाद से उपजे तनाव की पृष्ठभूमि में संबंधों में पुनः सामंजस्य स्थापित करना है। जनरल नरवणे नेपाल के सेना प्रमुख जनरल पूर्णचंद्र थापा के निमंत्रण पर नेपाल की यात्रा कर रहे हैं। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को 53 साल के एक इंटीरियर डिजाइनर उनकी मां की आत्महत्या के मामले में मुंबई पुलिस ने बुधवार सुबह उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। रिपब्लिक न्यूज चैनल का दावा है कि अर्नब को उस मामले में गिरफ्तार किया गया है जो पहले ही बंद किया जा चुका है। पुलिस महानिरीक्षक संजय मोहिते ने पुष्टि की अर्नब गोस्वामी को रायगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हालांकि उन्होंने अधिक विवरण देने से इनकार कर दिया। मुंबई स्थित रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की मुंबई पुलिस की ओर से की गई गिरफ्तारी की गृह मंत्री अमित शाह ने आलोचना की है। इस घटना को लेकर उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला बोला है। अमित शाह ने भी इस घटना को इंदिरा गांधी के जमाने में लगाई गई इमरजेंसी की घटना से जोड़ते हुए इसका विरोध किया। उन्होंने इस घटना पर एक ट्वीट करते हुए लिखा कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने एक बार फिर लोकतंत्र को शर्मसार कर दिया है। रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ राज्य की शक्तियों का प्रयोग व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है। इसे हमें इमरजेंसी के दिनों की याद आती है। आजाद प्रेस पर इस हमले का विरोध होना चाहिए और होगा। अफगानिस्तान की राजधानी स्थित काबुल विश्वविद्यालय पर सोमवार को हमला हुआ, जिसमें कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई तथा 22 अन्य घायल हो गए। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता तारिक आर्यन ने कहा कि इस हमले में 19 लोग मारे गए तथा 22 अन्य घायल हो गए। घायलों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। स्थानीय मीडिया रिपोर्टर की माने तो मारे गए लोगों में अधिकतर छात्र बताए जा रहे हैं। अमेरिका के न्यू हैम्पशायर, डिक्सविल, नॉच और मिल्सफील्ड में मंगलवार को पहला मत पड़ने के साथ राष्ट्रपति चुनाव का आखिरी दिन शुरू हुआ। अमेरिका के करीब 16 करोड़ मतदाता 538 निर्वाचक मंडल चुन रहे हैं। मौजूदा राष्ट्रपति और रिपब्लिकन प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप या डेमोक्रेट प्रत्याशी जो बिडेन में से जिसे भी निर्वाचन मंडल के 270 का समर्थन हासिल होगा वह देश का 46वां राष्ट्रपति बनेगा। अमेरिका में वोटों की गिनती जारी है और डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कौन जीतेगा इसका कोई स्पष्ट नतीजा नहीं निकलने से बुधवार सुबह बाजारों में सोने की कीमतें गिर गई। राइटर्स के मुताबिक सोने की कीमत 0.5% घटकर 1896.44 डॉलर प्रति औंस रही गई। अमेरिकी सोना वायदा भी 0.7% की गिरावट के साथ 1897.10 डॉलर पर आ गया।
बॉलीवुड एक्टर फराज खान का निधन हो गया है। एक्टर काफी दिनों से बीमार थे और उनका बेंगलुरु के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। फराज खान के निधन की जानकारी एक्ट्रेस पूजा भट्ट ने ट्वीट कर दी है। फराज खान 46 के थे। फिल्म मेहंदी में फराज खान ने रानी मुखर्जी के साथ काम किया था। इस फिल्म में उनके काम को काफी सराहा भी गया था। फराज खान के निधन के बाद एक बार फिर से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। आईपीएल के 13वें सीजन का आखिरी लीग मैच बेहद ही अहम था। इस मैच के जरिए आखिरी प्लेऑफ की टीम का फैसला होना था। तो फिट होकर मैदान पर लौटे रोहित शर्मा का भी इम्तिहान था। मुंबई के कप्तान ने वापसी की और अपनी फिटनेस साबित भी की। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाने वाली टीम में रोहित को चयनकर्ताओं ने फिट न होने की वजह से बाहर रखा था। इसको लेकर काफ़ी बातें हुई। दिग्गजों ने उनकी टीम में शामिल न किए जाने पर सवाल उठाया। पहली बार रोहित ने अपनी चोट पर बात की और बताया इस वक्त वह कैसे हैं। मैच के बाद रोहित ने कहा, यह एक ऐसा दिन नहीं रहा जिसे हम याद रखना चाहेंगे। शायद यह इस सीजन का सबसे खराब प्रदर्शन रहा। हमने कुछ चीज़ें करने की कोशिश की लेकिन यह हमारे मुताबिक नहीं गया। हमें इस बात का पता था कि ओस एक भूमिका निभाने वाले हैं और हम टॉस पर अपना ध्यान नहीं लगाना चाहते थे, लेकिन आज हमने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली।